नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें करनाल की, जहां आज 19 तारीख को नामांकन वापसी लेने की तारीख थी, लेकिन इस बीच बड़ा बवाल मच गया। आज कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह पर झड़प भी हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर, प्रत्याशियों पर नामांकन वापसी लेने का न केवल दबाव बताया, बल्कि यह भी आरोप लगा दिया कि भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आई है। ऐसे में अब लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि जबरदस्ती पार्षदों से पर्चा उठवाया जा रहा है ताकि भाजपा के जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उन्हें एक तरफा जीत दिलवाई जा सके। इस दौरान मनोज वधवा न केवल सामने आए, बल्कि उनकी पत्नी आशा वधवा भी सामने आई और उन्होंने भी आरोप लगाए। इस दौरान कई लोगों ने, जसपाल जो एक वार्ड में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके साथ भी जबरदस्ती की गई। आखिर क्या है इसमें सच, देखिए 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की करनाल से यह विशेष रिपोर्ट। प्रयास कर लेते हैं। सभी से अपील करेंगे दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुंचती रहे। देख सकते हैं एक पार्षद कैंडिडेट जो कि बताया जा रहा है कि बदमाशी के अलावा क्या है, गुंडागर्दी तो है और क्या है। आज हमारे साथ कौन है? सिर्फ अब करनाल की जनता के भरोसे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके विश्वास से। मैं आपके सामने आपके माध्यम से उनके हाथ जोड़ के अपील करता हूं, भाई ये अगर इस तरीके की तानाशाही चलती रही तो कोई भी विपक्ष की आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा माहौल आज के समय, जनता जिस तरीके का ये इन्होंने वातावरण बना दिया है, बदमाशी का, जिस तरीके का बदमाशी का ये वातावरण बना रहे हैं, ये तो अब जनता सब कुछ देख रही है। ये नहीं है जनता ने करना है कि हमने क्या कर, किस तरीके से, मतलब किसको वोट दिया, कौन उनके। काफी हंगामा पार्षद को लेकर हुआ, पार्षद कैंडिडेट को लेकर हुआ है, उसको पीटने का काम किया। वही तो हम उनको बीच में से निकाल के ले आए, उनके कपड़े फाड़ दिए। आप जाके देखो, किसी को चोटें भी आई, किसके द्वारा चोट तो नहीं आई, वो तो छीना झपटी में कोई किसके द्वारा या चीजें झपटी की जाती है। यार वहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे, कम से कम भी 150-200 व्यक्ति थे। बीजेपी के वर्कर आरोप भी लगा रहे हैं कि किडनैप करके लेके गए हैं। अच्छा, हमारा कैंडिडेट है, हम ही किडनैप कर रहे हैं? यार कैसी बात कर रहे हैं यार, लोगों को नहीं पता है हमारे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है तो हम अपने कैंडिडेट को किडनैप करेंगे? बता रहे थे कि पर्चा उठाना चाह रहा अब था। आप उनसे पूछिए ना कि भाई अगर मान लिया हम पर्चा उठवा रहे थे, पर्चा वो उठवाने की कोशिश कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि हमारे सामने कोई खड़ा ही ना हो। जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चला रखी है, सारे शहर के अंदर जा जाके सारों के पर्चे उठवाने का काम जबरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारे कैंडिडेट का पर्चा उठवाने का उनके ऊपर दबाव बनाया और उनको उठा के ले गए। किडनैप तो उन्होंने किया, हमने थोड़ी किया। कांग्रेस के लीडरों के साथ कैंडिडेट का बताया जा रहा है। भाई साहब, ये तो हम वहां से, हम कोई भी माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हाथापाई की है, जिस प्रकार से धक्का मुक्की किया है, वो तो मारने को हो रहे थे। हम वहां से चुप करके गोल्डी जी को लेके वापस आ गए। दबाव बनाया जा रहा था, दबाव, बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। गोल्डी जी यही पे हैं अभी। गोल्डी जी आप पूछ लो उनसे, आप उनसे पूछो ना जिनके साथ धक्का हुआ है। देख सकते हैं पूरा और हमारे साथ आशा वधवा है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आप सबने गीता का सार पढ़ा होगा। गीता में अर्जुन अकेला था और वो अकेले उन्होंने महायुद्ध किया था और उनके सारथी कृष्ण थे। आज क्या हो रहा है करनाल में? एक अकेला इंसान अपने करनाल के लिए लड़ रहा है। मैं करनाल की जनता से बार बार अपील करना चाहूंगी, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगी कि इस तानाशाही सरकार को बिल्कुल भी वोट ना दें। अपने करनाल के बेटे को वोट दे और इस तरह से अनअपोज्ड बनाने वाला, मतलब आपको इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं है। आपको इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर पर्चे भरवाने क्यों है? अगर उठवाने तो भरवाए ही मत ना, चुनाव ही मत करवाएं। ईवीएम इनकी है, फिर ये कहेंगे कि ये ईवीएम का रोना रोते हैं। ईवीएम मतलब क्या करे? एक सामान्य जन क्या कर सकता है? आप मुझे बताइए। मजबूर, आप देखिए तानाशाही कैसी होती है। ये चाहते हैं कि अनअपोज्ड बन जाए। अगर रेणु बालाजी को उन्होंने अनअपोज्ड बनाना ही है
ये देखिए इनके कपड़े देखिए। क्या है पार्षद जिनके ऊपर बताया जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा था और किस तरह से धक्का मुक्की हुई है, क्या कहना बीजेपी चाहेंगे? का कहना है कि आप खुद ही पर्चा उठाने के लिए तैयार थे। हमारी कॉलोनी के अंदर सभी बुजुर्ग जो उनसे थे हमारे साथ इकट्ठे होकर आए, बैठकर हमने यही बात की भी दोनों में से एक कैंडिडेट अपना पर्चा उठा देगा। म्यूचुअल उससे गए, वहां जाने के बाद जो ये इन्होंने जबरन हमें करने की कोशिश की। जब मैं अपनी कोई काम करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। ये जबरन उन्होंने मेरे साथ इतनी धक्का मुक्की करी। अगर मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं नहीं विड्रॉ करना चाह रहा, मेरे को जबरन वो वहां से उठाकर गाड़ी में डालने का प्रयास करे। नहीं थी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं थी। वहाँ के गाँव का कहना है कि धक्के से लेके गया, किडनैप किया गया उनको। धक्के कैसे, किन्होंने किडनैप किया? बीजेपी वाले धक्का कर रहे हैं ना। अभी ये कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी साथी हैं, ये अगर मेरे से बात करेंगे तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। अगर ये मेरे से बात कर रहे हैं कि भैया आप में से देखो आप कैसा किस स्थिति में हो, सारी चीजें आप बता रहे हो, जैसे जैसे आप मैदान में डटे रहेंगे, 100% डटे रहेंगे। अब तो जरूर डटना पड़ेगा। ऐसा है, हमारे प्रत्याशी जसपाल गोल्डी जी के ऊपर दबाव बनाया गया। रातों रात इन पर दबाव बनाया गया और इनके ऊपर दबाव मानसिक तौर पर इतना बढ़ाया गया कि इनको कहा गया कि आप अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लीजिए। जब हमें इस बात का पता लगा, क्योंकि बीजेपी वाले इनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, हम जिला परिषद दफ्तर पहुंचे। बीजेपी वालों 50 आदमियों ने इनको घेर के रखा था। हमने इनसे बात करनी चाहिए, ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार हैं। जब हमने इनसे बात करनी चाहिए तो बीजेपी वालों ने इनके साथ धक्का मुक्की करी। इनके देखिए इनकी शर्ट तक फाड़ दी। और जब हमने इनसे बात करी, इन्हें समझाया, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, मुझे ये मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। जब हम इन्हें वहां से ले जाना चाहा तो भाजपा के लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, जबकि अपनी गाड़ी में खुद बैठे। इनकी खुद की गाड़ी थी, इनके बड़े भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे सीट पर बैठा था। हमें इन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि गाड़ी के चारों हमें लॉक करने पड़े, गेट शीशे चढ़ाने पड़े, और भाजपा के लोग गाड़ी के बोनेट पे चढ़ गए। और मैं तो दुहाई दूंगा ऐसे विधायक जो अपने आप को शराफत की मिसाल कहते हैं, जगमोहन आनंद जो मेयर प्रत्याशी, उनके पति और भाजपा के ना जाने कितने पदाधिकारी वहां पर नंगा नाच कर रहे थे, दबंगई कर रहे थे। लेकिन मैंने मौके पे एसपी को फोन किया और वहां से पुलिस प्रशासन ने आकर इनसे बात करी। इन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता। आप पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं, आप उनके साथ वहां पर कर क्या रहे थे? कर इसलिए रहे थे कि हम दोनों कैंडिडेट एक ही कॉलोनी के रहने वाले, सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर हमारे पास आए कि यार आप में से दोनों में से एक चुनाव लड़ लो, ऐसे करो। अब जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वहां जा रहे हैं, तो अगर मेरा कोई साथी आएगा मेरे से बात करने के लिए, उसको हक है मेरे से बात करने का। मैं अगर उससे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जबरन पकड़कर मुझे लेके जाए अंदर की आप विड्रॉ करें। अशोक खुराना का कहना है कि पहले मीटिंग अनाज मंडी में चल रही थी। कौन सी अनाज मीटिंग तो अशोक खुराना जी की कहाँ चल रही है बताएंगे। जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, जगमोहन आनंद जी ने तो खुलासा कर दिया ना कि ये तो पहले भाजपा मेरे साथ थे। इसका मतलब सगाई तो पहले हो रखी थी, अब तो सिर्फ फेरे हुए हैं। राजनीति में कोई मीटिंग, कोई बात करें, मैं कहता हूं अशोक खुराना जी से कल मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनको कोशिश करी दोबारा पार्टी में शामिल करने की। उनकी बात के कोई मायने नहीं है। मायने इस बात के हैं, एक अधिकृत प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करना चाहता। क्या करनाल के अंदर इस प्रकार की दबंगई प्रशासन बर्दाश्त करेगा? इनको वहम हो ना बीजेपी वालों को कि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। अपना वहम निकाल देना। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा और मनोज वधवा जी यहां से मेयर बनेंगे। आप वहां से बातचीत करने के लिए गए थे? आप वहां से बातचीत करने के लिए गए थे? जी बिल्कुल, बातचीत करने के लिए गए थे। मेरी कॉलोनी के सारे लोग मेरे साथ थे, सभी थे, इकट्ठे थे। वही बड़े बुजुर्ग थे जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं रोज, वही थे, वही आपस में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि दिवांशु जी आप थोड़ा सा मेरी सी बात सुनिए, कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप मुझे धक्के से पकड़े और मेरे को कहीं गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के अंदर चल, और ये सारा मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने धक्के से। मेरे को इतनी पब्लिक, मेरे हिसाब से 30 या 40 लोग थे जिन्होंने मुझे घेर रखा था, और मैं छूटने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे बात तो करो मेरे से, मेरे को बताने दो भी मैं क्या चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी में बैठने की कोशिश की। पहले गाड़ी में नहीं बैठने दिया गया, उसके बाद जब हम गाड़ी से चलने लगे हमें गाड़ी चलने नहीं दी गई। मनोज जी आप भी वहां पर पहुंचे थे, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सब आपको करनाल से दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैंने अभी वो वीडियो भी देखी है, इनकी गोल्डी जी की गाड़ी खड़ी है, ये अगली सीट पे ड्राइवर के साथ बड़ी जगह बैठे हैं, पीछे 3 हमारे भाई बैठे हुए थे। अगर
200 बंदों का हजूम, 5 आदमियों की गाड़ी घेर के और उनके खिलाफ नारेबाजी और दबाव डालने की कोशिश करता है, तो ये प्रजातंत्र का मजाक है। और मैं प्रेस के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है तो आप भी हमारे समर्थन में ये खबर इसी तरह से छापिए जैसे हम आपको बता रहे हैं। क्या ये सही है कि आप दूसरी पार्टी या कैंडिडेट को मारेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, उसके कपड़े फाड़ेंगे? आपकी प्रेस आपकी आवाज को उठा रहा है, आपके मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं आपसे, लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी, इलेक्शन कमिश्नर, इन लोगों की भी आप बाइट लेके ये कैसे किया गया? आपके नाक के तले हो रहा है। कहीं कोई कंप्लेंट करने जाता है तो ये सुनते नहीं है, और घेरने का क्या मतलब है? शर्म होनी चाहिए ऐसे विधायक को। तो आप चुनाव लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। 100% कहीं जब डामाडोल हुए थे, डामाडोल हो गए थे जब आपकी मीटिंग हुई। डामाडोल नहीं हुए थे, मैंने आपको बताया। बातचीत हुई थी, पहले बातचीत कुछ नहीं हुई थी, बातचीत हमारी कॉलोनी वालों की हुई थी, जो जहां हम रहते हैं वहीं सारा मोहल्ले की बातचीत हुई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि एक्स्ट्रा कहीं किसी से बात हुई या कुछ हुआ। बातचीत पर्सनल मैं बता तो रहा हूँ, हम एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं, सारों को पर्सनल तो आमने सामने बात और होगी अभी तो हमारी। कांग्रेस दफ्तर में खड़े हैं ये। भाजपा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले बातचीत हो गई थी और आज जो है नामांकन उठाना था। किसी भाजपा नेता से बातचीत नहीं हुई, इस वहम में ना रहो कि किसी भाजपा नेता से बात हुई है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात हुई है, उनसे ही मैंने जो भी हमने आपस में निर्णय लेना था वो उन्हीं ने ही लेना था, और अब उसी के रिगार्डिंग हम वहां गए थे। जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को जबरन पकड़ेंगे, चल अंदर चल चल, ये बर्दाश्त से बाहर था। अब आपका कौन कौन से नेता मौजूद है वहाँ पे? नेता तो आतों का तो मैं नाम भी नहीं जानता, कौन से छोटे नेता। अब आप स्वेच्छा से कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं या कोई नहीं, स्वेच्छा से ही पूछे, स्वेच्छा से ही जहाँ भी जाएंगे स्वेच्छा से ही जाएंगे, जबरन नहीं जाएंगे कहीं। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था आपके ऊपर? मेरे ऊपर तो किसी के दबाव, कैसा दबाव कह रहे आप हैं बता रहे हैं कपड़े भी फाड़े हैं या कपड़े तो आप वहाँ की वीडियो देखिए ना, कितने लोग थे जो मुझे पकड़ के खड़े थे, आपको पता लग जाएगा बकवास क्या होता है। जबरदस्ती पकड़ा हुआ था, मैं कोई अपनी उससे थोड़ी पकड़ रहा था उनको, उन्होंने ही मेरे को पकड़ा था। मजदूर थोड़ा किसी अरे का। यार अरे ऐसे विधायक को शर्म होनी चाहिए। कि इस तरह से एक पूरा मामला जो है यहाँ पर होता है, एक पार्षद जो है, पार्षद कैंडिडेट के ऊपर जो है दबाव बताया जा रहा है कि बनाया जाता है, और किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं।